आज मैं रसायन विज्ञान पढ़ाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। और आज मैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आपको समझना है एल्केन ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले आपको याद करना है एल्केन का सामान्य सूत्र। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये आपसे पूछा जाएगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, या इसमें से कौन एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो ये आपको याद रखना है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। और एल्केन में आपको याद करना है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और आगे है नोनेन, डेकेन। 10 तक, कम से कम आपको 10 तक याद कर लेना है। अब यहाँ पर समझते चलना है, क्योंकि IUPAC नाम भी लिखने के लिए पूछा जाता है, तो आपको डिटेल में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले मीथेन, देखिए प्रश्न किस तरीके से एग्जाम में आएगा। सबसे पहला नंबर में क्या है, मीथेन है। तो मीथेन को क्या कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं। यानी कि मार्स गैस के रूप में कौन जाना जाता है, मीथेन जाना जाता है। मार्स गैस में सबसे ज्यादा क्या रहता है, तो मीथेन रहता है। ये आपसे पूछा जाएगा। तो मीथेन के बारे में बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब अणुसूत्र, संरचना सूत्र के बारे में भी समझते चलना है। तो पहला नंबर में क्या है, मीथेन है। तो इसका अणुसूत्र क्या होगा, तो मैंने फॉर्मूला बताया था, CnH2n+2 होता है। तो पहला नंबर में है ना, मीथेन पहला नंबर में है, तो कार्बन 1 होगा। n के जगह में आपको नंबर रखना है। जैसे पहला नंबर में है तो n के जगह में 1 रखना है। तो यहां पर 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब समझना है H कितना होगा। तो H यहां पर देखिए 2, और यहां पर n की जगह में 1 रखेंगे तो 2+2 यानी कि यहां पर 4 हो जाएगा। अब यहां पर समझते चलना है। और एक होता है संरचना सूत्र, ये क्या है, अणुसूत्र। एक बार समझ लीजिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये अणुसूत्र है। इसके बाद आपको समझना है संरचना सूत्र के बारे में। तो संरचना सूत्र, जैसे आप ये जो H है, कार्बन को चारों तरफ से H से घेर देंगे तो इस तरीके से बनेगा। तो ये क्या है, संरचना सूत्र। तो एक बार अच्छा से समझना होगा, तभी एग्जाम में प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये संरचना सूत्र है और ये अणुसूत्र है। और मार्स गैस के रूप में कौन जाना जाता है, मीथेन जाना जाता है। और CNG गैस में 80% मीथेन ही होता है। और एक चीज समझते चलना है, जिस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कार्बन 1 से लेकर 4 तक गैस अवस्था में होता है। जैसे यहां पर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन क्या है, गैस अवस्था में है। अब यहां पर समझिएगा, कार्बन 5 से लेकर, जैसे समझिएगा, तो कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक द्रव अवस्था में है। और 18 से, कार्बन 18 से और ऊपर ठोस अवस्था में पाया जाता है। देखिए इस तरह का प्रश्न में यहां पर समझिएगा, कार्बन 1 से 4 तक क्या है, गैस अवस्था में है। और कार्बन 5 से 17 तक क्या है, द्रव अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है। और 18 से ऊपर ठोस अवस्था में है। तो इस तरीके से आपको समझ लेना है। इस तरह का प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा। देखिए मैं एक बार बता देता हूं, मैं जो बता रहा हूं उसको समझते चलिए। तो जैसे मीथेन क्या है, CH4 है। इसके बाद इथेन क्या होगा, तो इथेन दूसरा नंबर में है ना, तो कार्बन 2 होगा। और H कितना होगा, अब यहां मैं ट्रिक में बताऊंगा। तो H कितना होगा, एल्केन ग्रुप का ये सभी है ना, एल्केन ग्रुप में है। तो कार्बन अगर 2 है तो H कितना होगा, 2 दूना 4 और 2 6, जोड़ना होगा 2, तो यहां पर हो जाएगा 6। और मैं लिख लेता हूं, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं 6। तो H कितना होगा, कार्बन 6 है तो H कितना होगा, तो समझिएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एल्केन ग्रुप का है। तो कार्बन 6 है तो H कितना होगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 2 14 होगा। इस तरीके से। और मैं एक लिख लेता हूं यहां पर, कार्बन 20 लिख लेता हूं। इसके बाद H कितना होगा, तो 20 दूना 40 और 2 42, तो H कितना होगा, 42। देखिए इस तरीके से ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन ठोस अवस्था में है, या इसमें से कौन रूम टेम्परेचर में, यानी कि कमरा के ताप पर ठोस अवस्था में है। तो मैंने क्या बोला था कि कार्बन 18 से लेकर और ऊपर ठोस अवस्था में है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। तो ठोस अवस्था में ये है। तो क्लियर है। अब यहां पर समझते चलना है। अब सभी का संरचना सूत्र, अणुसूत्र आपको लिख लेना है। एक बार मैं समझा देता हूं। तो पहला नंबर में सबसे पहले आपको अणुसूत्र लिखना है, अणुसूत्र लिखना है। इसके बाद संरचना सूत्र, संरचना सूत्र समझना होगा, तभी IUPAC नाम लिख पाएंगे। इसके बाद संघनित सूत्र, संघनित सूत्र, संघनित सूत्र।
तो ये तीन चीजें आपको समझते चलना है। तो पहला नंबर मीथेन है ना, तो अणु सूत्र क्या होगा, CH4 हो जाएगा। संरचना सूत्र क्या होगा, कार्बन लिखिए और चारों तरफ H से घेर दीजिए, तो ये क्या है, संरचना सूत्र है। एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और संघनित सूत्र में फिर से आपको क्या करना है, ये कार्बन है तो कार्बन रख दीजिए और H को एक साथ मिला के लिख दीजिए, तो ये संघनित सूत्र है। बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में इथेन है। तो इथेन अब यहां पर समझिएगा, तो अणु सूत्र क्या होगा, तो इथेन दूसरा नंबर में है ना, तो कार्बन कितना होगा, 2 होगा। और हमेशा सामान्य सूत्र को याद रखिएगा, लेकिन यहां पर मैं टेक्निक बता रहा हूं, आप आसान तरीके से लिख लेंगे। अगर एल्केन ग्रुप का है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन है, तो इथेन दूसरा नंबर में है तो कार्बन 2 है, तो H कितना होगा, 2 दूना 4 और प्लस 2 यानी कि 6 होगा। संरचना सूत्र सबसे आसान है, तो संरचना सूत्र क्या होगा, कार्बन 2 है तो इस तरीके से 2 कार्बन खींचिए और चारों तरफ से इस तरीके से घेर दीजिए, तो ये संरचना सूत्र हो गया। और काउंटिंग करेंगे तो हमेशा बराबर ही होगा। जैसे H यहाँ पर 6 है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ही होगा। संघनित सूत्र में क्या होता है, जैसे यहाँ पर कार्बन है तो और इसमें जो H है उसको एक साथ मिला के लिख दीजिए और यहाँ पर पॉइंट दीजिए, चाहे इस तरीके से डैश दीजिए या कुछ भी नहीं दिया हुआ रहेगा, इस तरीके से कंटिन्यू लिखा रहेगा। तो यहाँ पर C है, इसको लिख दीजिए और इसमें कितना हाइड्रोजन है, तो 3 है। इस तरीके से संघनित सूत्र कंप्लीट हो गया। मैं पूरा नहीं करूंगा, एक और मैं बता देता हूं प्रोपेन का। तो प्रोपेन कितना नंबर में है, तीसरा नंबर में है ना, तो तीसरा नंबर में प्रोपेन है। तो अणु सूत्र क्या होगा, प्रोपेन याद रखिएगा कितना नंबर में है, सीरियल वाइज आपको याद रखना होगा। तो प्रोपेन तीसरा नंबर में, तो कार्बन तो 3 ही होगा, तो H कितना होगा, 3 दूना 6 और प्लस 2 यानी कि 8 होगा। ये टेक्निक को यूज करिएगा। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि प्रोपेन का अणु सूत्र है, प्रोपेन का संरचना सूत्र है, ये आपसे इस तरीके कैसे पूछा जाएगा। अब संरचना सूत्र बनाना तो और आसान है। कार्बन 3 है तो इस तरीके से 3 कार्बन खींच लीजिए और चारों तरफ से घेरिए। देखिए चारों तरफ से घेरने का मतलब क्या है, 1 2 3 4 और इधर में H आपको रख देना है, यहां पर H रखेंगे तो इस तरह का देखिए इस तरीके से सीखे हुए रहेंगे तो IUPAC नाम लिखने में सहायता करेगा। संघनित सूत्र में क्या होता है, जैसे कार्बन है तो इसमें कितना H है, 3 है ना, तो 3 रख दीजिए। इसके बाद यहां पर पॉइंट या डैश दीजिए। यहां पर C है, H कितना है, 2 है और यहां पर C H कितना है, 3 है। इस तरीके से संघनित सूत्र हो गया। तो आपको 1 से लेकर 10 तक लिख लेना है, यानी कि समझ लेना है, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप समझ लेंगे तो 1 ही 2 को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब आपको समझना है आगे एल्काइन है, एल्काइन के बारे में। अच्छा इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, एल्केन पढ़े ना, तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या था, CnH2n और +2 था। और एल्केन में जितना भी संरचना हम लोग बनाए थे उसमें सिंगल बॉन्ड था। जैसे देखिए कार्बन और इस तरीके से सिंगल बॉन्ड था ना, कहीं पर इस तरह डबल था नहीं था। तो याद रखिएगा, यानी कि 2 कार्बन के बीच एल्केन में, मैं फिर से वापस चला जाता हूं, डाउट में नहीं रहना है। एल्केन में 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त यौगिक है। जैसे इसमें क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये क्या है, संतृप्त यौगिक है या संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त याद करिएगा, इस तरीके से पूछा जाता है। आपके पास जो भी सेट होगा उसमें इस तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको समझना है एल्किल समूह के बारे में। एल्किल देखिए, अब एल्किल क्या होता है, एल्किल जैसे ये क्या है, CH4 मीथेन है ना, मैं यहां पर लिख लेता हूं, ये क्या है, मीथेन है, ये मीथेन है। अगर मीथेन से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा। तो ये क्या है, एल्किल समूह, यानी कि ये हो जाएगा मेथिल। समझने का कोशिश कीजिएगा, मेथिल। तो अगर एल्केन से, एल्केन ग्रुप जो है जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, अगर वो सभी से एक एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, एल्किल ग्रुप का यौगिक कहलाएगा। तो जैसे यहां पर मीथेन है, ये एल्केन का है ना, एल्केन का है, तो मीथेन है, इससे एक हाइड्रोजन हटा दिए तो CH3 यानी कि हाइड्रोजन 3 है, तो ये क्या है, मेथिल है। अब इसी तरीके से आपको ज्यादा नहीं, इसमें आपको 3-4 याद करना है। इसके बाद यहां पर समझिएगा C2H कितना होगा, ये एल्केन का है ना, तो C2H कितना होगा, तो एल्केन में हमेशा कार्बन अगर 2 है तो H कितना होगा, 2 दूना 4 और +2 यानी कि 6 होगा। इसके बाद इससे अगर एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, यानी कि C2H5 मिलेगा। तो ये क्या है, एथिल है, याद रखिएगा एथिल। ये आपको आईपेक नाम लिखने में काम आएगा। ये क्या है, एथिल है। अब आपको समझ लेना है एक और, जैसे अब यहां पर समझिएगा प्रोपेन,
तीसरा नंबर प्रोपेन होता है, तो H कितना होगा, प्रोपेन, यानी कि एल्केन ग्रुप का है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एल्केन ग्रुप का है, तो कार्बन 3 है, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 3 दूना 6 और 2 8 होगा इतना। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो क्या मिलेगा, तो C3 रहेगा और H कितना होगा, 7 होगा। तो ये क्या है, तो अब यहां पर समझिएगा, ये क्या था, एथेन था ना, एथेन, तो एथिल बना, और ये क्या है, प्रोपेन, समझिएगा ये क्या है, प्रोपेन, तो क्या बनेगा, प्रोपिल, ये क्या है, प्रोपिल, प्रोपिल है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो एल्किल समूह में कम से कम आपको ये 3 को ही याद रखना है, ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगर कहीं पर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट में लिखिएगा। और अगर नौकरी लेना चाहते हैं, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए और कंटिन्यू देखने का प्रयास कीजिएगा। अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए इसमें जैसे मैंने क्या क्या बताया, मेथिल बताया, एथिल बताया, प्रोपिल बताया और ब्यूटिल बता चुका हूं। ये क्या है, एल्किल समूह का यौगिक है। आगे क्या है, एल्किन। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे, एल्केन। अब सीरियल वाइज आपको पढ़ना है। यहां पर एल्किन है ना, हम लोग पहले क्या पढ़े थे, एल्केन, समझिएगा एल्केन। मैं यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूं हड़बड़ में। एल्केन, हम लोग सबसे पहले एल्केन पढ़े थे, इसके बाद एल्किन पढ़ेंगे, इसके बाद एल्काइन पढ़ेंगे। ये 3 को आपको अच्छा से समझना है। तो एल्केन यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन पढ़ चुके हैं। अब यहां पर आपको समझना है एल्किन के बारे में। अब यहां पर समझते चलिए। तो एल्किन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त यौगिक है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n, इतना ही होता है। और एल्केन का क्या होता था, मैं याद दिलाते चलूंगा, CnH2n+2। ये CnH2n+2 ये एल्केन का है, और एल्किन का ये वाला है, याद रखिएगा, एल्किन का ये वाला है, याद रखिए, पूछा जाएगा। और एल्किन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त यौगिक है, हमेशा के लिए याद रखिए। अब इसमें आपको याद रखना है मीथिन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टिन, ऑक्टिन, नोनिन, डेकिन। अगर 2-3 आप समझ लेंगे तो आप ऑटोमेटिक समझ लेंगे। तो पहला नंबर में अब यहां पर आपको समझना है, एल्किन में 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। एल्केन में सिंगल बॉन्ड और एल्किन में 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो देखिए पहला जो मीथिन है, मीथिन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, तो क्या है, मीथिन नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि मीथिन पहला नंबर में है तो 1 कार्बन होगा, लेकिन बोल रहा है कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो मीथिन में यानी कि पहला जो सदस्य होना चाहिए था मीथिन, उसमें तो 1 ही कार्बन है ना, इसलिए मीथिन नहीं बनेगा। तो ये क्लियर हो चुका है। तो आपको एल्किन में एथिन से स्टार्ट करना है, यानी कि दूसरा नंबर से। तो एथिन को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें आपको क्या क्या चीज याद रखना है, अणुसूत्र, इसके बाद संरचना सूत्र, इसके बाद संघनित सूत्र, संघनित, ये आपको तीनों को अच्छा से समझ लीजिए, संघनित सूत्र। तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा और हर एक तरह का प्रश्न को आप आंसर दे सकते हैं। तो एथिन अणुसूत्र क्या होगा, अणुसूत्र में क्या होगा, दूसरा नंबर में है ना, दूसरा नंबर में है, तो कार्बन कितना होगा, 2 होगा, लेकिन H कितना होगा, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, तो फॉर्मूला मैंने बताया था CnH2n होता है। तो n के जगह में, जैसे एथिन दूसरा नंबर में है तो यहां पर 2 रख दीजिए, तो C2 हो गया ना, C2 हो गया, तो H कितना होगा, 2, और यहां 2 रखेंगे, 2 दूना 4। लेकिन यहां पर टेक्निक यूज करिएगा, मैं टेक्निक बताऊंगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे एथिन, प्रोपिन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टिन, ऑक्टिन, नोनिन, डेकिन है, तो अगर कार्बन की संख्या 2 है तो H कितना होगा, जस्ट डबल होगा। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो H कितना होगा, डबल होगा। ये आपको माइंड में रखिए, तो जल्दी में सॉल्व करने में काम आएगा। संरचना सूत्र लिखना सबसे आसान होता है। देखिए एथिन दूसरा नंबर में है तो 2 कार्बन खींच दीजिए। अब यहां पर समझते चलिएगा। तो ये क्या है, एथिन है ना, लेकिन एथिन जो लिखा हुआ है, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटीन, ये IUPAC नाम है। साधारण में अगर कहा जाए तो ये क्या है, एथिलीन है। एथिलीन समझने का कोशिश कीजिएगा, एथिलीन है। तो मैंने क्या बोला था कि एल्किन में 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो संरचना सूत्र जब बनाएंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड रख देना है और चारों तरफ
H से घेरते हैं तो H से घेर दीजिए। तो काउंट कैसे करेंगे, जैसे H से घेरते हैं मतलब कि कार्बन चारों तरफ से घेरा हुआ रहना चाहिए, तो इसको भी काउंट करना है। 1 2 3 4 हो गया है, और इधर जो खाली जगह है इसमें आपको H रख देना है। ये कंप्लीट हो गया है। लेकिन इसका साधारण नाम क्या है, एथिलीन है, लेकिन IUPAC नाम एथीन है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कहीं पर एथिलीन, 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 याद रखिएगा एथिलीन। तो अब संघनित सूत्र में क्या होगा, यहां पर कार्बन है तो जहां पर कार्बन है उसको वहीं रहने दीजिए, लेकिन उसमें कितना H है उसको एक साथ मिला के लिखिए। तो इसमें 2 है, और यहां पर डबल बॉन्ड रख सकते हैं, और यहां पर फिर से C, और इसमें भी H 2 है। तो ये संघनित सूत्र हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो आपको समझना होगा कि इस तरीके से लिखा हुआ है तो क्या है, ये आपको समझना होगा, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, एक और समझ लीजिए, इसके बाद डाउट क्लियर हो जाएगा। अब समझना है प्रोपीन के बारे में। प्रोपीन तीसरा नंबर में है, तो सबसे पहले अणुसूत्र लिखेंगे। तो कार्बन कितना होगा, कार्बन तो 3 होगा। H कितना होगा, तो एल्किन ग्रुप में H कार्बन की संख्या से जस्ट डबल होता है, तो कितना होगा 3 दूना 6, यानी कि यहां पर 6 होगा। और संरचना सूत्र लिखना तो सबसे आसान है। तो प्रोपीन तीसरा नंबर में है, तो आपको क्या करना है, 3 कार्बन इस तरीके से खींच लेना है। लेकिन याद रखिएगा एल्किन में 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो कहीं एक जगह में होगा, हर एक जगह नहीं होगा, कहीं पर एक जगह में होगा। तो आप यहां पर दे दीजिए या यहां पर दे दीजिए, कोई फर्क नहीं है। तो मैं यहां पर दे देता हूं। अब चारों तरफ से घेरेंगे, तो यहां पर देख लीजिए, इधर H रखेंगे, यहां पर भी H रखेंगे, और यहां पर भी H रखेंगे। 1 2 3 4 हो गया। बॉन्ड को काउंट करना है, जैसे यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब यहां पर देखिए 1 2 3 हो चुका है, तो यहां पर 1 ठो रखने का जरूरत है, और इधर में 1 2 हो चुका है, तो इधर में 2 रखने का जरूरत है। तो इस तरीके से आपको संरचना बनाना है। संरचना बनाने के लिए तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस तरीके से दिया हुआ रहेगा तो आपको पहचानना होगा, इसलिए आपको समझना होगा। संघनित सूत्र में जैसे क्या लिखा हुआ रहेगा, C, तो यहां पर H कितना है, 2 है। इसके बाद डबल बॉन्ड है, दे दीजिए, यहां पर CH 1 है, फिर से C, और H कितना है, 3 है। इस तरीके से संघनित सूत्र हो गया। लेकिन ये जो नाम लिखा हुआ है एथीन प्रोपीन, ये IUPAC नाम है, आपको साधारण में याद रखना है। तो साधारण में इसका नाम क्या है प्रोपीन का, तो प्रोपिलीन है। इस तरीके से आपको याद रखना है, प्रोपिलीन, 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 याद रखिएगा। साधारण नाम क्या है, प्रोपिलीन है, लेकिन IUPAC नाम प्रोपीन है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक और समझने का कोशिश कीजिएगा। अब मैं यहां पर समझा देता हूं लास्ट, और इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है 5 6 7 तक। तो मैं एक ले लेता हूं पेंटीन। देखिए पेंटीन, तो क्या करेंगे, पेंटीन 5 नंबर में है, 5 नंबर में लिख लेता हूं पेंटीन। तो कार्बन कितना लेंगे, 5 ठो लेंगे ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5। तो अगर डबल बॉन्ड को अगर आप फर्स्ट में यहां पर रखें या लास्ट में रखें तो कोई फर्क नहीं है। अगर एक कार्बन के बाद इधर से रखें या एक कार्बन के बाद इधर से रखें तो कोई फर्क नहीं है। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा। तो मैं यहां पर एक बार इस तरीके से, तो यहां पर 1 2 3 हो चुका है, तो 1 रखेंगे। इसके बाद यहां पर 2 हो चुका है, तो 2 रखेंगे। देखिए ये क्या है, पेंटीन। और साधारण नाम की बात करें तो पेंटिल हो जाएगा। यहां पर समझिएगा क्या हो जाएगा, ये पेंटिल, पेंटिल हो जाएगा। पेंटिल, इसका साधारण नाम क्या है, पेंटिल, लेकिन IUPAC नाम क्या है, पेंटीन है। अब यहां पर समझना है, अगर ये जो डबल बॉन्ड है अगर कहीं दूसरे जगह दे देंगे तो इसका नाम बदल जाएगा। जैसे ये क्या है, पेंटीन है, या साधारण नाम पेंटिल है। अगर फिर से मैं एक बार बना देता हूं, 1 2 3 4 5। अगर डबल बॉन्ड को मैं यहां पर दे देता हूं तो इसका नाम में परिवर्तन हो जाएगा। और एल्किन में डबल बॉन्ड होता है, लेकिन कहीं एक जगह में होता है। ऐसा नहीं कि आप हर एक जगह डबल बॉन्ड दे देना है, ऐसा नहीं काम करना है, कहीं एक जगह पर होता है। तो चारों तरफ से पहले घेरेंगे, तो यहां पर क्या होगा, H होगा, यहां पर भी H होगा, यहां पर भी H होगा। ये जो डैश है उसको काउंट करना है, 1 2 3 4 तरफ से कंप्लीट। यहां पर 1 2 3 हो चुका है, एक ठो देने की जरूरत है। यहां पर 1 2 3 हो चुका है, इसमें 1 देने का जरूरत है, और इसमें 1, इसमें 3 घट रहा है। तो इस तरीके से अब इसका नाम क्या होगा, तो यहां ये जो डबल बॉन्ड है कितना नंबर कार्बन में है ये आपको ध्यान देना होगा। तो इधर से 1 2 नंबर में है, अगर इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3, तो 1 2 3 के बाद है, इधर में 1 2 के बाद है। तो जिधर से नजदीक पड़ रहा है उधर से आपको लेना है। तो इसका पोजीशन को लिख देना है, यानी कि कितना नंबर कार्बन में है, नजदीक वाला, तो इधर से 2, तो 2
पेंटीन लिखना होगा, 2 पेंटीन। देखिए इस तरीके से नाम बदल जाता है। अगर डबल बॉन्ड को फर्स्ट में दे दिए या लास्ट में दे दिए तो कोई फर्क नहीं है, वो सिंपल में पेंटीन कहलाएगा। लेकिन कहीं दूसरे जगह दे दिए तो नाम में परिवर्तन हो जाएगा। और नाम में कैसे परिवर्तन होगा समझ में आ चुका है। तो कितने नंबर कार्बन में दिया हुआ है उसका स्थान को लिख देना है। तो दूसरा नंबर कार्बन में है, जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से ही लेंगे। अब इसी को आप संरचना सूत्र लिख लिए तो संघनित सूत्र भी लिख सकते हैं और अणुसूत्र भी लिख सकते हैं। एक बार अणुसूत्र लिख लीजिए तो 5 नंबर में है तो कार्बन 5 होगा। तो H कितना होगा, जस्ट डबल होगा ना। देख लीजिए यहां पर भी काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मिस्टेक नहीं होगा। सही तरीके से पढ़िए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है, साधारण नाम और IUPAC नाम, क्योंकि अगर एथिन लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे, अगर एथिलीन लिखा हुआ है तो भी समझना होगा, अगर प्रोपिन लिखा हुआ है तो भी आपको समझना है, अगर प्रोपिलीन लिखा हुआ है तो भी आपको समझना है, ब्यूटीन लिखा हुआ है तो भी समझना है, और ब्यूटीलीन अगर लिखा हुआ है तो भी आपको समझना होगा। अब चलते हैं आगे। देखिए एल्केन हम लोग पढ़ चुके हैं और एल्किल भी पढ़ चुके हैं और एल्किन भी पढ़ चुके हैं। अब एक बच गया है एल्काइन। देखिए ये बच गया है। तो अब यहां पर समझिएगा, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, एल्केन। एल्केन पढ़ चुके हैं, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। इसके बाद पढ़ चुके हैं एल्किन। एल्किन पढ़ चुके हैं, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। सामान्य सूत्र भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। अब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं किसका, तो एल्काइन का। एल्काइन समझिएगा, एक बार समझ लीजिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एल्काइन, इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n और इसमें -2 होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका, एल्काइन का। और एल्किन समझिएगा, एल्किन और एल्काइन ये दो संतृप्त असंतृप्त है। याद रखिएगा क्या है, असंतृप्त। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये दोनों क्या है, असंतृप्त। ये भी पूछा जाता है, यहां पर मैं स्पष्ट लिखता हूं असंतृप्त। तो असंतृप्त यौगिक या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन कौन, एल्किन और एल्काइन असंतृप्त है। और असंतृप्त को पहचानने के लिए क्या है, यानी कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। यानी कि एल्किन में डबल बॉन्ड होता है, तो अगर डबल बॉन्ड कहीं पर दिख रहा है तो वो क्या है, असंतृप्त है। और एल्काइन में भी ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है और बोला है कि संतृप्त है कि असंतृप्त है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला और डबल बॉन्ड वाला क्या होगा, असंतृप्त होगा, और सिंगल बॉन्ड वाला संतृप्त होगा। बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो इस तरह का प्रश्न, और कल भी मैंने डिस्कस किया था, इस तरह का प्रश्न आया हुआ था। तो अब हम लोग बात करेंगे एल्काइन के बारे में। और एल्काइन का यहां पर सामान्य सूत्र मैं लिख दिया हूं, तीनों का लिख दिया हूं। तो एक बार मैं मिला लेता हूं, सही है। अब चलते हैं, इसमें आपको समझना है, इसमें भी जैसे एल्काइन में 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो पहला जो मिथाइन होना चाहिए था, जैसे हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एल्केन से मेथिन एथिन, तो एल्किन में भी मेथिन नहीं बना क्योंकि 2 कार्बन की जरूरत है। मिथाइन भी नहीं बनेगा क्योंकि 2 कार्बन की जरूरत है, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। एल्काइन में 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो मिथाइन तो नहीं बनेगा ना, उसमें तो एक ही कार्बन होगा, पहला नंबर है तो एक ही कार्बन होगा। तो आपको समझना है एथाइन से। अब समझिएगा एथाइन, दूसरा नंबर में एथाइन। तो क्या क्या लिखेंगे, अणुसूत्र लिखेंगे, अणुसूत्र। इसके बाद संरचना सूत्र मैं इधर में लिख लेता हूं, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। इसके बाद संघनित सूत्र, संघनित सूत्र। तो अब यहां पर देखिए, हम लोग एथाइन के बारे में बात करें तो एथाइन कितना नंबर में है, एथाइन दूसरा नंबर में है। तो अणुसूत्र क्या होगा, दूसरा नंबर में है तो कार्बन कितना होगा, 2 होगा। H कितना होगा, अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए एल्काइन, ये जो है मिथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन क्या है, एल्काइन ग्रुप का है। तो कार्बन की संख्या से क्या होगा, 2 गुना से 2 कम होगा। तो आपको क्या करना है, यहां पर कार्बन 2 है तो 2 दूना 4 और 2 कम करिए, तो यहां पर कितना होगा, 2 हो जाएगा। संरचना सूत्र आसान होता है, देखिए कैसे बनाएंगे। तो 2 कार्बन ले लेना है, एथाइन दूसरा नंबर में है तो 2 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड दे देना है। तो अब यहां पर देखिए 1 2 3, ये 3 तरफ से घेर चुका है तो 1 ठो हाइड्रोजन देने का जरूरत है, और इधर भी 1 2 3 तरफ से घेर चुका है तो 1 ठो इधर में हाइड्रोजन देने का जरूरत है। तो ये संरचना सूत्र हो गया। अब इसी को संघनित सूत्र लिखेंगे तो क्या होगा,
यहाँ पर C है और इसमें H कितना है, एक ठो है। फिर से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड देंगे और फिर से C रखेंगे और फिर से H यहाँ पर रख देंगे, तो ये संघनित सूत्र है। बिल्कुल क्लियर है। लेकिन एथाइन, इसका साधारण नाम भी आपको याद करना है। ये क्या है, एसिटिलीन है, एसिटिलीन। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब एक और आपको समझ लेना है, 2-3 कम से कम समझिए तो डाउट मतलब क्लियर हो जाएगा। तो अब प्रोपाइन के बारे में समझते हैं। तो प्रोपाइन तीसरा नंबर में, तो कार्बन तो 3 होगा, हाइड्रोजन कितना होगा, तो 3 दूना 6 और 2 कम करिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। और संरचना सूत्र तो 3 ठो इस तरीके से बना लीजिए सबसे पहले, और ट्रिपल बॉन्ड कहीं एक जगह देना है, क्लियर है। तो यहाँ दीजिए या यहाँ पर दीजिए, कोई फर्क नहीं है, मतलब कि फर्स्ट में दीजिए या लास्ट में दीजिए तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन कहीं दूसरे जगह देंगे तो फर्क पड़ेगा। लेकिन इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब इधर से फर्स्ट हुआ इधर से फर्स्ट हुआ, बात एक ही है। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए। अब बाकी को चारों तरफ से घेरिए, तो इसमें 1 2 3 4 हो गया, इसमें H रखने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर समझिएगा, तो इधर में 1 2 3 है, तो इधर में एक H रखेंगे। देखिए यहाँ पर H कितना है, 4 है, तो इसमें 4 ही होगा, 1 2 3 4, मिस्टेक नहीं होगा। संघनित सूत्र में यहाँ पर C है तो C H एक ठो है ना इसमें, और इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, इसके बाद यहाँ पर C है, इसमें तो H है ही नहीं, इसके बाद फिर से C है और H कितना है, 3 है। देखिए ये संघनित सूत्र है। तो एग्जाम में मैक्सिमम इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। तो ये क्या है, जैसे इसका नाम बताने के लिए कहा जाएगा, इसका आईपेक नाम क्या है या इसका नाम बताइए, तो क्या है ये 1 2 3, यानी कि प्रोपाइन है, यानी कि प्रोपाइन है। अब इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको और कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था, एक बताया था मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे इससे पहले हम लोग एसिटिलीन पढ़े थे ना, एसिटिलीन, तो इसका तो IUPAC नाम प्रोपाइन है, लेकिन साधारण में अगर बात करें तो क्या होगा, साधारण में बात करें तो क्या हो जाएगा, एक बार समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिए ये क्या है, एसिटिलीन है, ये एसिटिलीन है, तो ये मेथिल एसिटिलीन है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, देखिए यहां से लेकर यहां तक, जैसे यहां पर भी कार्बन, देखिए 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ये क्या है, एसिटिलीन। तो यहां से लेकर यहां तक एसिटिलीन है, और ये क्या है, मेथिल है, तो मेथिल एसिटिलीन याद रखिएगा। तो बिल्कुल क्लियर है। तो ये क्या है, मेथिल एसिटिलीन है, लेकिन IUPAC नाम इसका क्या है, प्रोपाइन है। बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें भी अगर आप ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट में या लास्ट में न देके कहीं दूसरे जगह रख देंगे तो नाम बदल जाएगा। तो क्लियर है। एक मैं और बता देता हूं इसका नाम को लेकर कि नाम क्या हो सकता है अगर कहीं दूसरे जगह रखेंगे तो। अगर कहीं इस तरीके से, देखिए अगर इस तरीके से कहीं पर दिया हुआ है तो ये क्या है, एल्केन का है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये क्या है, एल्किन का है, एल्किन में डबल बॉन्ड होता है। अगर कहीं पर इस तरीके से दिया हुआ है ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एल्काइन का है। और ये क्या है, एसिटिलीन, इधर में इस तरीके से रहेगा खाली जगह, इधर भी रहेगा खाली जगह, इधर भी रहेगा खाली जगह। तो ये क्या है, ये एथिन है, और ये समझने का कोशिश कीजिएगा, ये एथिन नहीं, एथेन, ये एथेन है और ये एथिन है और ये एथाइन है। तो इसका साधारण नाम एसिटिलीन और इसका एथिलीन, और इसका तो एथेन, मीथेन एथेन। समझने का कोशिश कीजिएगा। सिंगल बॉन्ड वाला में क्या होगा, एथेन होगा, लेकिन डबल बॉन्ड वाला में एथिन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड वाला में एथाइन होगा। और साधारण नाम भी आपको समझ में आ गया है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना होगा, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक ठो मात्र समझ लीजिए। अब मैं ले लेता हूं यहां पर पेंटाइन ही ले लेता हूं, 5 नंबर में पेंटाइन है ना, तो 1 2 3 4 5। अगर ट्रिपल बॉन्ड को यहां पर रख दें तो सिंपल में ये क्या होगा, पेंटाइन होगा। लेकिन अगर ये ट्रिपल बॉन्ड को कहीं इधर में रख दें तो नाम में परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले इधर में घेरिए फटाफट। तो यहाँ पर H, इसको संघनित भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं संरचना बना रहा हूँ 1, और इधर से 3 4 हो चुका है, इधर में 1 देने का जरूरत है। तो ये पेंटाइन है सिंपल में। अगर ट्रिपल बॉन्ड को कहीं दूसरे जगह रख देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक बार समझिएगा। तो सबसे पहले मैं ये पूरा कर लेता हूं। तो यहाँ पर H, 1 2 3 4 ये कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर 1 2 3 4 ये भी कंप्लीट हो चुका है। इधर में सिर्फ आपको 3 ठो हाइड्रोजन रख देना है। तो अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि फर्स्ट में भी नहीं है, और मतलब कि स्टार्टिंग में भी फर्स्ट में नहीं है, और
अंतिम से भी फर्स्ट में नहीं है तो इसका नाम में परिवर्तन होगा, यानी कि पेंटाइन से ही रिलेटेड होगा लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। तो इसका पोजीशन को ध्यान दीजिएगा कि ट्रिपल बॉन्ड कहां पर रखा हुआ है। जैसे इसमें 1 पेंटाइन कहीं पर लिखा जा सकता है, 1 पेंटाइन या सिर्फ पेंटाइन में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर कहीं पर 1 लिखा हुआ है तो सिंपल में अगर 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये पेंटाइन है, ये आप कह सकते हैं कि 1 पेंटाइन, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है 1 नंबर कार्बन में है। अब यहां पर देखिएगा तो 1 2 दूसरा नंबर में, आप बोलेंगे कि नहीं 1 2 3 तीसरा नंबर भी तो ले सकते हैं ना। तो जिधर से नजदीक होता है उधर से ही काउंटिंग को लेते हैं। ये हमेशा के लिए IUPAC नाम लिखने के लिए समझ लीजिएगा, यानी कि जो चीज जुड़ा हुआ है जिसके चलते नाम में परिवर्तन हो रहा है तो वो किधर से नजदीक हो रहा है उधर से ही लेना है। तो इधर से नजदीक यानी कि 1 2 दूसरा नंबर कार्बन में ना, तो 2 आपको लिख देना है और 2 लिखने के बाद ये डैश देना भी जरूरी है, यानी कि 2 पेंटाइन, इसका नाम क्या है 2 पेंटाइन। बस ये क्लियर हो चुका है, 2 पेंटाइन यहां पर ये लिखना होगा ना 2 पेंटाइन। तो ये सही हो गया है और मैं यही कहूंगा कि प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और नाम को याद रखिएगा। जैसे नाम में क्या याद रखना है, एथाइन है तो एथाइन को एसिटिलीन भी एसिटिलीन कहते हैं, और प्रोपाइन है तो मैक्सिमम इसमें देखिए एथाइन मतलब कि मैक्सिमम पूछा जाएगा एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है, या एसिटिलीन का संरचना सूत्र दिया हुआ रहेगा, इसका नाम क्या है, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। लेकिन अगर सीखना है समझना है तो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, और कम से कम 10 से 15 दिन के अंदर मैं साइंस कंप्लीट करने वाला हूं। अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं, ग्रुप डी का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो बस मैं कहूंगा कंटिन्यू वीडियो को देखिए, और कहीं पर डाउट है तो कमेंट में लिखिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।